नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। कुलधरा विलेज। सो आई एंड संचित, वन ऑफ माई टीममेट, हम गए थे कुलधरा। एंड ऑनेस्टली अगर आप उसको भी पूछोगे अभी, तो वो भी आपको बोलेगा अबैंडन्ड विलेज है, कुछ भी घोस्टली नहीं है वहाँ पे। बट उसको टूरिज्म के लिए शायद उस तरह से प्रमोट किया जाता है। इफ़ यू कुड टेल अस कि रियलिटी क्या है उस जगह की, बिकॉज क्यों अननेसेसरीली किसी प्लेस को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यहाँ होती है बोल के प्रमोट करना, मतलब क्यों? कुलधारा बहुत बहुत सैड प्लेस है। आई वुड से कुलधारा हॉन्टेड से ज़्यादा इट्स रियली सैड बिकॉज वहाँ पे ओके लेट मी टेल अबाउट कुलधारा फर्स्ट। कुलधारा में पलिवाल ब्राह्मण्स रहते थे, ओके, एंड वो उनका विलेज है वो। एंड द थिंग इज़ कि दे यूज टू डू देयर ओन थिंग्स। 13th सेंचुरी में वो लोग वहाँ पे एस्टैब्लिश हो गए थे। नाउ व्हाट हैपेंड, अभी मैं रिसेंटली मैं जब कुलधारा विजिट किया था तो मुझे भी यही बताया गया था। अभी वो बेसिक स्टोरी तो हम सबको पता है, जितना लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं सबको पता है बेसिक स्टोरी क्या है। कुलधारा विलेज था, कुलधारा विलेज का सरपंच था, सरपंच की ब्यूटीफुल बेटी थी, उधर सलीम सिंह था, उन्होंने आया, इसको देखा, प्यार हो गया, इसी से शादी करना है बोला। सरपंच ने बोला नो नो, घर विलेजर्स ने बोला नो नो, तो सलीम सिंह बोला मैं सुबह आएगा, मैं लेके जाएगा, येस और नो आई विल टेक हर। सलीम सिंह वेंट अवे। फिर उसके बाद ये लोग का डिस्कशन हुआ, ओ माय गॉड व्हाट शुड वी डू, वी शुड लीव द विलेज, ओके वी विल कर्स द विलेज एंड वी विल लीव द विलेज। दिस इज द बेसिक स्टोरी। नाउ अगर समझो ये अभी के टाइम में हो रहा है, मतलब हम वो टाइम में चले, ठीक है ये टाइम पे उनको नहीं लगता, हम वो टाइम पे चले जाते हैं। अभी मैं वहाँ पे सरपंच हूँ, ठीक है, मेरी बेटी है, सलीम सिंह आया, जो भी हुआ उसके बाद गया, उसके बाद का डिस्कशन हो रहा है कि हाँ भाई ना वो कल सुबह आएगा तो मेरी बेटी को ये लोग लेके जाएंगे शायद, तो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे ये लैंड को कर्स करके हम लोग निकल जाते हैं। तो अगर ये लोग लैंड को सिर्फ कर्स करके निकल गए तो टूटा फूटा कैसे, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ कैसे वहाँ पे? दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड थिंग, जब मैं जब मैं जैसलमेर पहुंचा, जैसलमेर में आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम द प्लेस आई वॉज स्टेइंग टू कुलधारा। तो द पर्सन हु वॉज ड्राइविंग द ऑटो, मेरा उनसे इंटरेक्शन हो रहा था। मैं जहाँ पे भी जाऊँ मैं सबसे बात करता हूँ, तो मैं उनसे बात कर रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था। तो दिस गाय सेड समथिंग, उन्होंने बोला कि वो वहाँ पे एक हवेली दिख रही है आपको? मैं बोला हाँ दिख रही है। बोले कि वो है ना, वो सलीम सिंह बोलते हैं ना कुलधारा में, जो ऐसा ऐसा स्टोरी पता ना आपको? बोला स्टोरी तो पता, वो सलीम सिंह की हवेली है वो करके। बोला अच्छा ओके, पता है आपको यहाँ पे है ना कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था करके उन्होंने बोला। मैं बोला अच्छा प्रोटेस्ट किस चीज़ का हुआ? मतलब कि लाइक वाई? द थिंग ही सेड वॉज द फर्स्ट स्टेप टू फॉर मी टू अंडरस्टैंड कुलधारा बेटर। उन्होंने ये बोला कि सालिम सिंह के आज के जो डिसेंडेंट्स है, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट के लोग, एंड ये जो स्टोरी बनाया है एएसआई का, वहाँ पे आपको टैब मिलेगा, उसके ऊपर भी ये स्टोरी लिखा गया है। इसके खिलाफ वो लोग लड़ रहे हैं कि सालिम सिंह नेवर डिड अ थिंग लाइक दिस, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन। मतलब हाँ वो टैक्स लेने देने में ऑब्वियसली वो तो अभी जो भी रहेगा उसका काम वो कर रहा है, बट ऐसा नहीं था। जब मैंने ये सुना तब मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क आया कि इफ दैट वो हुआ ही नहीं तो ये जो गांव खाली होना, ये जो टूट फूट, मतलब ये लोग कर्स करना, कर्स के फिर कोई नहीं आना, ये सब के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क गिर गया मेरे लिए ना। फिर मैं सोचा कि ठीक है चलेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो गया, लेट्स गो टू कुलधारा। कुलधारा पहुंचा, मैं उतरा, मैं अकेला था, होल टीम, बहुत बड़ा टीम था हमारे साथ। मैं वो पूरा टीम से अलग होकर मैं अकेला निकल गया। मैं आई स्टार्टेड रोमिंग 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 एंड दैट वाज द टाइम जहाँ पे मैं ना साइकोमेट्री के बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ। साइकोमेट्री एक टाइप ऑफ साइकिक रीडिंग है, जिससे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ ये टेबल है, वुड है, तो मैं ऐसा हाथ रखूँगा यहाँ पे एंड आई क्लोज माई आइज एंड आई रिमूव माई हैंड्स एंड आई टेल यू कि यहाँ पे कौन आया था कल करके। ओके नाउ हाउ इट इज हैपनिंग वो भी एकदम बेसिक में बता दो। मैंने एनिमेशन का थियरी बताया कि ये जो चीज़ है वो सब चीज़ें स्टोर करती है, वुड हो, मेटल हो, आयरन हो, सब चीज़ स्टोर करती है, एनिमिज्म्स थियरी। नाउ एग्जैक्टली लाइक दैट, ये मेरे हाथ के दिस आर द नर्व एंडिंग्स। यहाँ पे इसके बाद कुछ एक्सटेंशन नहीं है, जो है वो एथरिक कनेक्शन है, वो ऑरा है, जो भी है वो बात का बात है। यहाँ पे तो नर्व एंडिंग्स है। नाउ व्हाट साइकोमेट्री क्या बताती है, द थियरी ऑफ साइकोमेट्री सेज कि ये नर्व एंडिंग्स रख के इफ आई नो द प्रोसेस ऑफ हाउ टू गेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज थिंग्स, तो मैं हाथ रखूंगा इस पे। अभी ये इस पे इंफॉर्मेशन लेयर वाइज स्टोर होता है।
कि सबसे रिसेंट क्या हुआ, फिर उसके बाद उससे पहले उससे पहले उससे पहले सैकड़ों साल पहले का, फिर हज़ारों साल पहले का, फिर करोड़ों साल पहले का। नो डिपेंड्स, वो स्टोन अगर उतना जूना है तो वो उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगी। तो ये हाथ रख के, ये नर्व एंडिंग से वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना एंड ट्राइंग टू नो what has happened, you are actually having a good conversation with these elements. तुम उनको पूछ रहे हो, तुम बात करके तुम उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो कि यहाँ पे क्या हुआ. ऑल्सो ट्राइंग टू रिलीज द इन्फॉर्मेशन विच हैज बीन स्टोर्ड इन दैट. यू गो, यू फर्स्ट आस्क परमिशन, बिकॉज ये भी जिंदा है, इसको भी सोल है, नहीं तो इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर करता. तो उसको परमिशन मांगते हैं पहले कि मैं रीड करूँ, कैन आई टच, मैं अभी सो एंड सो काम से आया हूँ, कैन आई टच, कैन आई. तो ये पूरा सिस्टम मुझे सैवियो भाई ने सिखाया था. तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट साइकोमेट्री एंड उन्होंने मुझे बोला कि तू प्रैक्टिस कर, दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ हैविंग अ साइकिक रीडिंग. मैं वहाँ पे कुलधारा पहुँचा एंड आई वॉज ऑल अलोन. मैं चल रहा था, मुझे डेंसिटी समझ में आ रही थी वहाँ पे कि यहाँ पे काफ़ी डेंसिटी है. देर इज़ अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, देर इज़ अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस. तो ये सब चीज़ें वहाँ पे है. ठीक है, चलेगा. ये तो अभी हर एक हॉन्टेड प्लेसेस में आता है. मैं और अंदर गया और अंदर गया और अंदर गया. लास्ट में आई फाउंड अ प्लेस जहाँ पे ना छत नहीं है, मतलब चार पिलर्स खड़े हैं, छत नहीं है. देख के समझ में आ रहा है कि वो मे बी अ घर हो सकता था, वो कभी एक घर था. मैं उसके अंदर गया, वो 4 पिलर के बीच में गया. मैं एक एक पिलर को हाथ लगा के आई स्टार्टेड ट्राइंग टू रीड. वॉट आई गॉट वॉज, इफ यू रियली वॉन्ट टू, दिस वॉज कोट, इफ यू रियली वॉन्ट टू हेल्प अस, पुल अस आउट. ये आया था. ओके. दैट मच ओनली. अगर तुमको मदद करनी है मेरी तो हमको बाहर निकालो. ये आपको जब आपने हाथ रखा, मैं टच कर रहा हूँ फर्स्ट वॉल, मुझे ये एक काइंड ऑफ रीडिंग आती है. ये जो वहाँ पे लोग रह रहे थे उनकी जो वहाँ पे स्टोर हुआ है, मे बी, हाँ, वो इट मे बी. अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो पक्का वही है करके. मुझे ये आया, फर्स्ट पिलर को टच किया, मुझे ये रीडिंग आया कि इफ़ यू रियली वॉन्ट टू हेल्प अस, अगर तुम हमारा मदद करना चाहते हो तो हमें बाहर निकालो. ये आपको सुनाई दिया? नहीं, इट्स इनसाइड योर हेड प्लेइंग, जस्ट लाइक अ थॉट. ओके. साइकिक रीडिंग इज नेवर समथिंग यू हियर, इट्स ऑलवेज अ थॉट इनसाइड योर हेड. तुमको वो डिफरेंशिएट करना है कि ये तुम्हारा थॉट है या फिर ये बाहर से थॉट आ रहा है करके. वो डिफरेंशिएट करेगा तो तुमको समझ में आएगा कि साइकिक रीडिंग क्या है और तुम्हारा थॉट क्या है करके. सो अभी मेरे दिमाग में कुछ थॉट में रखा नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं रखा है मैंने. ये ऐसा रखा मैंने हाथ, एंड फर्स्ट सेंटेंस मुझे ये आया. फिर उसके बाद दूसरा पिलर में गया, नथिंग. तीसरा पिलर में गया, नथिंग. फोर्थ पिलर में गया, नथिंग. नथिंग मतलब जीरो. मुझे कुछ रीडिंग, मे बी आई एम बैड एट रीडिंग, इसीलिए मुझे रीडिंग नहीं है, बट कुछ नहीं आया. बट ये एक सेंटेंस ना मेरे दिमाग के अंदर अटक गया जाए कि ये क्या है, मतलब व्हाट इज इट, लाइक बाहर निकालो मतलब अंदर है. मुझे कुछ समझ में नहीं. मैं कंफ्यूजन में चल रहा हूँ. मैं धीरे से मेरा मोबाइल निकाला, मैं ऐसे ही कुलधारा के बारे में बैठ गया एक जगह पे, मैं साइड में बैठ गया और मैं कुलधारा के बारे में मैं सर्च कर रहा हूँ. तो सबसे पहले तो अपना विकिपीडिया बाबा आ गए सामने. मैं खोला, मैं नीचे गया, रेफरेंसेस में गया. दिस इज माई थिंग. मैं जब भी रिसर्च करता हूँ मैं सबसे पहले वो टॉपिक में जाता हूँ, रेफरेंसेस में जाता हूँ. रेफरेंसेस में जितना आर्टिकल्स मिलेगा सबसे पहले मैं वो पढ़ता हूँ, क्योंकि विकिपीडिया ये सबका इधर उधर से, हाँ, ये इधर उधर से उठा के सिर्फ वो उसका छोटा बाकी करता है. रेफरेंसेस मतलब उसमें पूरा स्टोरी दिया था. तो मैं जब भी रेफरेंसेस में जा रहा था तो मुझे ये 2 नाम मिलती है. वन इज हर्ष बू, प्रोफेसर हर्ष बू एंड प्रोफेसर A.B. रॉय. अभी ये 2 लोग हैं. दिस पीपल, एक उदयपुर में एक यूनिवर्सिटी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, बट उदयपुर का एक यूनिवर्सिटी से ये 2 प्रोफेसर्स बिलोंग करते हैं एंड दे आर जियोलॉजिस्ट्स. ओके, नाउ आई डोंट नो हाउ वहाँ पे वो PDF मुझे मिला. इन दोनों का रिसर्च पेपर का PDF मिला मुझे. आज अगर आप जाओगे ना तो इट्स नॉट देयर. आई एम ट्राइंग टू ओपन इट. मैं यहाँ पे आ रहा था आपको दिखाने के लिए. आई वॉज ट्राइंग टू ओपन इट, आई कुडंट ओपन इट. मतलब आई डोंट नो अगर कोई और मोबाइल में खुल रहा है कि नहीं, बट मैं ट्राई कर रहा था, मेरे से तो वो खुला नहीं. रेफरेंसेस में सबसे नीचे आते हैं ये. मैं जब भी वो खोला, व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग इट, द थिंग्स दैट वर रिटन इन इट, जियोलॉजिस्ट से कि जैसलमेर एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है. इफ यू हैव बीन टू जैसलमेर, आपको समझ में आएगा कि जैसलमेर की जो रेत है वो रेत नहीं है, वो पानी के नीचे का मिट्टी था. वो पूरा सी था एंड दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलने की वजह से पूरा सी चल दिया उधर. एंड thousands and millions of years वो चेंज मिलियंस एंड मिलियंस. हाँ, वो बहुत साल पहले का चीज है कि पानी निकल दिया उधर से, अभी रेत बन गई है. 13th सेंचुरी में आया अपने पलिवाल ब्राह्मण्स, दे एस्टैब्लिश्ड कुलधारा एंड दे स्टार्टेड लिविंग ओवर देयर.
इन द 18th सेंचुरी के स्टार्ट में वहाँ पे एक अर्थक्वेक का रिकॉर्डिंग हुआ गया था. अब दिस आर जियोलॉजिस्ट, दे हैव गुड नॉलेज अबाउट हाउ अर्थक्वेक, सिस्मोग्राफी क्या होता है, ये सब उनको पता रहता है. यूजिंग देयर ओन टेक्निक्स एंड रिसर्च दे फाउंड आउट कि 18th सेंचुरी 17th के एंड एंड 18th के स्टार्ट के आसपास देयर वाज अ ह्यूज अर्थक्वेक. वो अर्थक्वेक के बाद 18th सेंचुरी में कुलदारा का पॉपुलेशन वाज 800 पीपल एंड 1890 में, मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, वहाँ का पॉपुलेशन था 37. ओह, ग्रेजुअल डिफरेंस, ग्रेजुअल नहीं, सॉरी, Vast बहुत ज्यादा difference वास्ट है. डिफरेंस, ग्रेजुअल But- गलत वर्ड है. एंड ऑल्सो ग्रेजुअल इज ऑल्सो राइट वर्ड. 800 था, वो 37 हो गया ना. 18th सेंचुरी का स्टार्ट मतलब 1800. धीरे-धीरे कम. 90 साल में वो 37 हो गया. अब ये अर्थक्वेक जब भी हुआ था, तो अर्थक्वेक में ये टेक्टोनिक प्लेट्स पूरा हिला. अभी इनको तो पता नहीं था, दिस पल्लीवाल ब्राह्मण्स नेवर न्यू कि एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स है या ऐसा ऊपर नीचे होके ये जगह का प्रॉब्लम है. दे नेवर न्यू. अर्थक्वेक हैपेंड एंड द पीपल वर किल्ड इंस्टेंटली देयर. कोई वहां से उठ के भागा नहीं. देयर वर मेनी. ये बाकी का जो है द पीपल हु सर्वाइव्ड दैट अर्थक्वेक, वो लोग वहां से, ये 800 जो है, ये वहां पे सर्वाइवल पे थे. एंड पोस्ट दैट ये लोग भी धीरे धीरे माइग्रेट होने लगे, क्योंकि अर्थक्वेक के बाद वहां पे लैंड ड्रॉट, पानी का सीन हो गया, फेमाइन होने लगा. मतलब ड्रॉट लैंड एकदम, लैंड एकदम बदल गया, लैंड में ऐसा क्रैक्स आने लग गया. तो ये सब चीज की वजह से भी लोग धीरे 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 करके माइग्रेट होके निकलने लगे. एंड दैट्स इट. Damn, so it's basically a story of earthquake, यस. not paranormal. मतलब ठीक है, earthquake की वजह से paranormal चीजें हाँ, हो वो सकती हो है. सकती है, बट द होल स्टोरी ऑफ, सलीम सिंह वाली जो स्टोरी है, हाँ. that's basically उसको कुछ वहां पे एविडेंस नहीं है. मतलब उसका कोई प्रशक्ति है ही नहीं वहां उस जगह पे. right. जब ये मुझे समझा, तब मुझे समझा कि ये जितने बार मुझे यहाँ पे वो आया कि इफ यू रियली वांट टू हेल्प, देन हमको बाहर निकालो. दैट मीन्स दे आर स्टिल देयर. मतलब वो बेसिकली जब earthquake आया था तो वो दब गए, वो उसके क्या Yes. मलबा बोलते हैं हिंदी में, उसके नीचे, हाँ. एंड दे डाइड देयर. तो उनकी जो सोल्स है, दे आर देयर. दैट इज द हॉन्टिंग ओवर देयर. देयर इज नो कर्स विलेज वाला थिंग. या फिर ये जब भी मैंने पढ़ा, तब मुझे जाके कोरैबोरेट हुआ कि भाई मैं जब भी गुजरात में कच्छ में गया था, अगेन फॉर एन इन्वेस्टिगेशन आई वाज ट्रैवलिंग टू गुजरात कच्छ, वहाँ पे रिमेन्स ऑफ अर्थक्वेक है. आप जब भी उसको देखोगे एंड देन उसके बाद कुलदारा देखोगे ना, इट्स वेरी सेम. एंड ऑल्सो माई थियरी, मेरा क्वेश्चन जो था सबसे पहले कि भाई अगर तुम कर्स करके निकल रहे हो तो क्या तुमने पूरा तोड़फोड़ करके निकला इतना? एग्जैक्टली. नहीं ना. आई हैव बीन, क्योंकि मैं कुलदरा गया हूँ, तो मैं ट्राई करूंगा, अगर मेरे पास में फोटोज अभी भी है, वेल अपलोड दोस ऑन द वीडियो. बट वो देख के आपको पता चलता है कि मतलब तोड़-फोड़ करके क्यों जाएगा? अगर क्यों कर्स जाएगा? करना है ठीक है, यू कुड जस्ट लीव कर्स करके. एंड भाई एक रात था उनके पास सिर्फ. हाँ. एक रात में इतना पूरा गांव वो लोग इतना लोग तोड़ के गए. मतलब सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ है फिर सबके अंदर. सो दैट्स द थिंग दैट आई रियलाइज्ड अबाउट कुलदारा जब मैं कुलदारा में था. एट द टाइम ऑफ आई वाज इन कुलदारा. ऐसा नहीं कि मैं कुलदारा में जाने से पहले कुछ रिसर्च करके गया या फिर कुलदारा के बाद रिसर्च हुआ. ये कुलदारा में मैं था एंड कुलदारा के अंदर रिसर्च हुआ. Right. I went out and I told to people कि this is the things that is happening. That they are like, भाई टूरिज्म कैसे चलेगी? हमारी धंधा कैसे लगेगी? Like paranormal investigators are coming over there. They are showing different things. ये लगा रहा है, वो लगा रहा है, इधर से आवाज आ रहा है, उधर से आवाज आ रहा है, बहुत सारी चीजें. वो सब चीज का अस्तित्व निकल जाएगा ना, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, वो लोग माइंड में एक ही स्टोरी लेके जा रहा है, सलीम सिंह वर्सेस सरपंच का बेटी. एंड वो लोग उसके ऊपर से वो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं. तो इतना साल का जो उनका अस्तित्व था कि ये सब चीज का, ये स्टोरी का, वो तो जीरो हो गया. राइट. एंड Then I was- साइकोलॉजिकली भी हो सकता है. मतलब व्हेन यू एंटर जैसलमेर जाने के पहले ही आपको पता होता है कुलधरा विलेज हम जाने वाले हैं. Yes, yes, एंड yes. पूरी स्टोरी सब लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, या जैसलमेर जाने के बाद कोई ना कोई टूरिस्ट गाइड वगैरह बता ही देता है. तो आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा है. फिर आप वहां जाते हो, कुछ हो भी नहीं रहा, तो भी साइकोलॉजिकली Yes. बिकॉज यू आर इन दैट स्टेट आपको लगता है कि चीजें हो रही है. चीजें हो रही है. And